जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और ये निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन हिंदू शास्त्र व पुराणों में कथाओं के अनुसार माता के गर्भ से जन्म लेने वाले 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, हजारों वर्षों से जीवित हैं, अर्थात इनकी मृत्यु नहीं हुई और ना ही इनकी मृत्यु के आज तक कोई प्रमाण मिले। कहा जाता है कि ये 8 किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वो सारी की सारी शक्तियाँ इन सब में विद्यमान हैं। इन अष्ट मनुष्य रूपी देवताओं के नाम हैं दैत्यराज राजा बलि, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्म ऋषि परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन सभी का रोज़ सुबह स्मरण करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और वो मनुष्य 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। महाबली श्री हनुमान अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। जब हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर का अर्थ है जिसे ना कभी मौत आएगी और ना कभी बुढ़ापा। मुनि कृपाचार्य, महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य जी ऋषि गौतम के पुत्र हैं। अश्वत्थामा, धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है, और ये अवतार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का है। भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। महादेव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने महादेव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि प्राप्त कर चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के परम भक्त हैं। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था, तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने इन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। राजा बलि, शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु ने राजा बलि को अमरता का वरदान दिया था। महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जी भी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं और इन्होंने चारों वेदों अर्थात ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तथा यजुर्वेद का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना भी की। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी वेदव्यास द्वारा ही की गई है। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। ब्रह्म ऋषि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। श्री परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में माना जाता है और ये अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।